चलिए छात्रों, आज हम प्रतिस्थापन विधि को सीखेंगे। कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि, जो कि दो चर राशि वाले दो समीकरणों को हल करने के लिए प्रयोग की जाती है। इसके पहले हमने पढ़ी थी विधि विलोपन, आज हम विधि पढ़ रहे हैं प्रतिस्थापन। देखिए, इस विधि का मतलब क्या है बेटा? प्रति मतलब एक दूसरे से, स्थापन मतलब स्थान बदलना। हम एक चर राशि का मान दूसरे की जगह पर रखेंगे, दूसरे का पहले, ऐसे एक दूसरे से स्थान बदलेंगे। तो इस विधि को कौन सी विधि कहा गया? प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, सबसे पहले जो सवाल आपके सामने है, इसमें इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 1, इक्वेशन फर्स्ट। ये हो गया समीकरण 2, इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों में से हम अपनी मर्जी से कोई भी समीकरण ले सकते, चाहे ये इससे सॉल्व करो या इससे। हमने लिया समीकरण 1 से। ठीक, समीकरण 1 से लिया तो पहला समीकरण लिख लो। लिखा x + y = 14, x धन y बराबर इसे 14। अब आपकी मर्जी पे है बेटा, आपको x का मान निकालना है या y का, किसी भी एक का मान निकालना है। जैसे हमको x का निकालना है तो y का कर दो इसके तरफ पक्षांतर। ठीक है, हमने x लिखा जहाँ का वहाँ, बराबर इसे 14 हमारा जहाँ का वहाँ, प्लस वाला y इधर जाएगा माइनस में। जैसे ही ये हुआ, इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 3 नाम। कहाँ से निकला है समीकरण 3? समीकरण 1 से ही कहाँ निकला है? तीसरा निकला है। मतलब समीकरण 1 और समीकरण 3 एक ही है। ठीक है, इसलिए x की वैल्यू जो निकली है, इसका मान हम 1 में नहीं रखेंगे। किस में रखेंगे? समीकरण 2 में। वही लिखा, x का यह मान, x का यह मान समीकरण किस में रखेंगे? 2 में रखने पर। किस में रख दे भाई? समीकरण 2 में। चलिए रखें, समीकरण 2 ये है, x मिला। x की जगह मुझे अब क्या रखना है? उसका मान 14 ऋण y हो गया। माइनस में क्या हो गया? ये हो गया ऋण y, बराबरी से क्या है बेटा? 4। अब ये देखिए, 14 जैसे का वैसा। अगली स्टेप में एक ऋण y और एक ऋण y, ये संख्याएं जुड़ेगी लेकिन चिन्ह ऋण का रहेगा। तो एक y और एक y हो गए ऋण का 2y, बराबरी से क्या हो गया? 4। ठीक है, ये 14 का कर दो पक्षांतर, तो इधर बचा ऋण 2y, बराबरी से 4 जहाँ का वहाँ, प्लस वाला 14 उधर जाके क्या हुआ? -14। ठीक है, अब देखिए ऋण का 2y, 14 में से 4 गया, बचा आपका 10। कौन सा 10? ऋण का। ऋण से ऋण कट गया। अगली स्टेप में देखिए क्या होगा? y, 2y बराबरी से 10। ये 2 का कर दो पक्षांतर, क्योंकि हमको मान निकालना है किसका? y का। तो हमेशा गुणित वाले का पक्षांतर करेंगे तो कहाँ जाएगा? दूसरे पक्ष के भागित में। ये गया, 2 से कट किया, 2 पंचे 10। y का मान आ गया बेटा कितना? 5। अब x का निकालने के लिए हम बने बनाए समीकरण 3 में मान रख दें। y की जगह पर ये मान रख गए तो घट के सीधा आ जाएगा। तो हमने वही किया। क्या किया बताइए? हमने क्या किया? y का यह मान, y का यह मान कौन से समीकरण? समीकरण 3 में रख दें। रखने की जगह पर आप ये भी लिख सकते हो प्रतिस्थापित करने पर, जैसा कि विधि का नाम है। प्रतिस्थापित करने पर कर दें। x जैसे का वैसा लिखा, ये वाला 14 जैसे का वैसा, और ऋण y है, y की जगह हमने क्या लिख दिया? 5। तो x का मान 14 में से 5 गया 9। तो आपका आंसर कितना आ गया बेटा? x का मान आ गया 9, y का मान आ गया 5। हो गया। तो हमने सबसे पहले क्या किया था? समीकरण 1 और 2 नाम दिए, समीकरण 1 से सॉल्व करना चालू किया। ठीक, उसको पहले एक बार लिखा। उसमें से किसी का भी एक का मान निकाल सकते, चाहो तो x का मान निकाल लो, चाहो तो y का। हमने डिसाइड किया कि हम x का निकालेंगे। हमने किया y का पक्षांतर, ऋण में गया,
जैसे ही इधर सिर्फ एक चर बचना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। जैसे ये बचा, हमने इसको समीकरण नंबर 3 नाम दिया। किससे निकला है समीकरण? 1 से ही निकला है 3। तो अपने आप में कोई मान रखेगा क्या? नहीं। इसलिए x का यह मान किस में रखने पर? समीकरण 2 में। वही लिखा हमने, 2 में रखा x की जगह 14 ऋण y ये वाला बराबरी से 4। 14 ये जुड़ के कितना हो गया? ऋण 2y बराबरी से 4। तो ऋण 2y 14 का पक्षांतर तो ऋण 14, तो 2y बराबर से 10। तो y का मान कितना आ गया? कट के 5। y का यह मान हमने रख दिया समीकरण 3 में, तो x का मान कितना आ गया? 5। इस प्रकार बेटा आपकी कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि आज कंप्लीट हुई। इसके कठिन सवाल अगले वीडियो में मैं ज़रूर बताऊंगा। धन्यवाद।